उसके बाद आऊंगा आनंद दुबे और कृष्णा हेगड़े। राव साहब, पूरा देश ये सोच रहा है कि, और विपक्ष तो आरोप भी यही लगा रहा है, क्या ये 80s और 90s वाला अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में लौट आया है क्या? पहले दाऊद का खौफ होता था, आजकल लॉरेंस बिश्नोई का वहां खौफ हो रहा है। देखिए मानक जी, जिस ढंग से लॉरेंस बिश्नोई के कराए हुए काम, किए हुए काम, मैंने कहूँ कराए हुए, पिछले करीब 6-7 महीने से या साल से समझ, जब से सिद्धू मूसेवाला का अगर काउंट कर लिया जाए तो साल से ज्यादा ये जो टाइम हो रहा है, इसमें जो जो घटनाएं घटवाई जा रही हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई उसको ऑन कर रहा है, इन सब को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक में सेफ्टी की भावना कम होती जा रही है। और वही दाऊद इब्राहिम वाला टाइम मुझे लगता है आने की तरफ कगार पर है। तो ये कोशिश ये की जा रही है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि वो एक छत्र राज जैसे दाऊद इब्राहिम का था, उसी लाइन पे, उसी पैटर्न पे काम कर रहा है, वो लोगों से एक्सटॉर्शन करना या दूसरा इस प्रकार से। साहब थोड़ा ये समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, ये जेल में बैठा हुआ कोई गैंगस्टर ये इस तरह के गैंग को कैसे चला सकता है? इतनी बड़ी घटनाएं कैसे कर देता है? देखिए, अगर वो बात सही है कि जो उसने ऑन किया है कि हमने करवाया है, तो वो जेल में बैठा हुआ आदमी करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जेल से बैठे हुए आदमी के पास लोग मुलाकात करने जाते हैं। ये जेल का प्रशासन का एक आदेश है। कोई भी आदमी अगर जेल में है तो उसको महीने में 2 बार एक आदमी मिलने जा सकता है, उनके परिवार के या उनके दोस्त मित्र। वो एक प्रोटोकॉल है, उसमें मिलने के बाद, मिलने के दौरान डायरेक्शन वो दे सकता है। उसके बाद कहां से पैसा लेना है, कहां से हथियार लेने हैं, कहां कैसे करना है, किस किस को रेकी करना है, कौन कौन आदमी अपने गैंग में और जोड़ने हैं, ये सारी चीज कर सकता है। गैंग में बैठा हुआ, जो जेल में बैठा हुआ आदमी कर सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम बड़ा वो नहीं है। राव साहब थोड़ा राव साहब अब तो आप रिटायर्ड हैं, अब तो थोड़ा ईमानदारी से ये भी बता दीजिए ना, कैसे जेल में आराम से मोबाइल फोन भी मिल जाता है कैदियों को, चाहे कोई सी भी जेल। वो अगली पे आने वाला था। हमने बहुत से जेल में मोबाइल फोन मिले हैं। यहाँ पर हमने, जब मैं स्पेशल सेल में था, बहुत से हमने पकड़े भी हैं। अपराधियों के पास मोबाइल फोन अवेलेबल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की ही ढिलाई की वजह से मोबाइल वहां तक पहुंचते हैं। और जब मोबाइल पहुंचते हैं तो उन लोगों को मिलने वालों की जरूरत भी नहीं होती। वो लोग अपने आराम से मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं अपने आदमियों को, और चलाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूं, यही बात है कि गैंग चलाना कोई, बट चलाने वाले की हिम्मत होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी न किसी का मेहरबानी होनी चाहिए, चाहे वो जेल अधिकारी हो, चाहे और कोई वजह हो। मेहरबानी के बिना कोई भी अपराधी इतना ज्यादा फल फूल नहीं सकता जितना चल रहा है, ये अपेरेंटली लग रहा है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो दाऊद इब्राहिम तो बिल्कुल लोग भूल जाएंगे और ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के आदमियों के नाम याद रखे जाएंगे। अब बताइए कृष्णा हेगड़े, पहले आप ही जवाब दे दीजिए। अब देखिए, एलएन राव साहब दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, फिर उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे। वो खुद ही कह रहे हैं कि लोगों में तो यही लगेगा ना, अब जेल में बैठ के अगर कोई इस तरह बड़े आदमी की हत्या करवा सकता है और एक नहीं कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है, खुलेआम कह रहा है सलमान खान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब सिस्टम पर, आपकी जेलों पर, आपकी सरकार पर, प्रशासन पर गंभीर सवाल है हेगड़े जी।